और आप महिला हो के आसानी से मेरे देश में घुस गई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये तो बहुत सोचनीय बात है। वो पाकिस्तान से आई हुई हैं और हमारे देश में हैं। एक तो गलत तरीके से उन्होंने प्रवेश किया है। सरबजीत वो बंदा गलती से चला गया था सीमा पार, उस पार वहाँ पे गलती हुई है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। सेलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान में 3 ऐसी शख्सियत जोड़ी है जो अपने क्षेत्र की माहिर हैं। परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, हमारे साथ ताप्ती वर्मा मैम जो रिटायर्ड वीडियो हैं, ये जुड़ रही हैं, और हमारे साथ सिवान नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन अनुराधा गुप्ता मैम है। सावित्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरती आलोक वर्मा जी, इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सीमा हैदर अभी हिंदुस्तान में आकर के वो नेम फेम पा रही हैं, अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझ रही हैं। तो बहुत अहम मुद्दा ये बन जाता है, क्योंकि हमारे साथ 2 पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, एक रिटायर्ड वीडियो है और दूसरी राजनीति से जुड़ी हुई है, तो दोनों के पक्ष जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैम आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे कि आखिर सीमा हैदर को इंडिया में एंट्री मिली कैसे, और अगर आ भी गई तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और क्यों उन्हें आजाद छोड़ा गया है? हाँ, ये तो सरासर गलत है। वो गलत तरीके से हमारे भारत में प्रवेश किए हैं। चूंकि हमारे भारत का जो कानून है सबके लिए एक समान है, और उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वो अभी बेल पे हैं और मामला कोर्ट में चल रहा है, और निश्चित इस पे सरकार को सोचना चाहिए ताकि आगे हमारे देश में कोई घुसपैठी घुस न जाए, हमारे देश को कोई खतरा न हो। उन्होंने जैसा बताया, सीमा हैदर ने जैसा बताया कि जब वो नेपाल बॉर्डर पे आई तो एक पुलिस वाला उनसे शायद पूछा, लेकिन उसे जो जांच करनी चाहिए थी, उनका जो भी आई कार्ड वगैरह देखना चाहिए था, उसने नहीं देखा। वहाँ पे गलती हुई है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ जो तैनात हमारे पुलिस बल हैं, उन्होंने कैसे नहीं देखा, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और वो पाकिस्तान से सीधे भारत में कैसे प्रवेश कर गई। ये काफी सोचनीय विषय है, और अगर ऐसे ही होता रहेगा तो हमारे आने वाले दिनों में हमारे देश के लिए खतरा है। मैम, सिर्फ गलती अगर देखी जाए तो सिर्फ वहाँ के जो सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनकी ही नहीं, अभी वो भारत में आई है, इमीडिएट सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए, ना कि उनको सेलिब्रिटी बनाना चाहिए। आप इसमें क्या ये करती हैं, क्या सोचती हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि सरकार कहीं उनको सेलिब्रिटी नहीं बना रही है। वो जो बनाने का काम कर रहे हैं, आप जैसे मीडिया वाले ही कर रहे हैं, और उसमें मुझे लगता है आम जनता भी कहीं ना कहीं उनका भी सहयोग है। वो भी उनका जो भी पोस्ट आ रहा है उस पर काफी उनका लाइक कमेंट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। वो पाकिस्तान से आई हुई हैं और हमारे देश में हैं। एक तो गलत तरीके से उन्होंने प्रवेश किया है, और दूसरा क्योंकि पहले से वो शादीशुदा हैं और 4 बच्चों की माँ हैं। तो एक तो ठीक है, उन्होंने अगर सचिन से उनको शादी करना था, सचिन से उन्हें प्यार हो गया, तो पहले पति से नियमानुकूल उनको तलाक लेना चाहिए था, फिर उसके बाद से वो सचिन के साथ आती, वो भी जो हमारे वहाँ नियम है प्रवेश करने का, वीजा लगवाती, उसके बाद आती। लेकिन उन्होंने कहीं कुछ ऐसा नहीं किया। हाँ, वो जो बता रही हैं वो 5वीं पास हैं, लेकिन उनके बातचीत का जो शैली है उससे कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो मात्र 5वीं कक्षा तक पढ़ी हुई हूँ। उससे ये लग रहा है कि काफी वो पढ़ी लिखी हैं और उनको हर चीज का अनुभव है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ वहाँ के कुछ लोग जो उनके साथ उनके फ्रेंड वगैरह हैं, गेम के दौरान उन्होंने बहुत सारे फ्रेंड बनाए हैं। तो फ्रेंड नहीं, कई लोगों ने तो सामने आकर के यहाँ तक कह डाला है कि मेरे साथ भी इनके अफेयर रहे हैं, मेरे साथ भी इनके रिलेशन रहे हैं। उसमें किस हद तक सच्चाई है ये हम और आप यहाँ से नहीं बता सकते हैं। हो सकता है क्योंकि ये 2 देश का मामला हो गया, वो पाकिस्तान से हैं और महिला भी हैं, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, इस नाते समझ सकती हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है और बहुत हिम्मत वाला कदम है। एक देश से और 4 बच्चों को साथ लेकर के और दूसरे देश में आ जाना। और आपने देखा होगा, ठीक है उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन एक चीज आपने देखा होगा, वो जहां भी जा रही हैं अपने बच्चों के साथ जा रही हैं। तो एक महिला के व्यू से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद उन्हों उनके अंदर सिर्फ कहीं ना कहीं सचिन के लिए प्यार रहा होगा,
जिसके कारण वो अपना घर भी बेच दी, अपने देश को भी छोड़ दी और गलत तरीके से हमारे देश में प्रवेश भी की और सचिन के साथ वो रह भी रही हैं। लेकिन ठीक है, वो एक दूसरी बिंदु है, लेकिन पहला बिंदु ये है कि वो गलत तरीके से हमारे देश में प्रवेश की हैं, इसका जांच होना चाहिए और जो हमारा देश का कानून कहता है उसके अनुसार ही होना चाहिए कि वो हमारे देश में रह सकती हैं या नहीं रह सकती हैं। ये दूसरा बहस का मुद्दा हो सकता है कि वो देश में रह सकती हैं कि नहीं, लेकिन मैम कानूनन पक्ष जो है, नियम सबके लिए बराबर है। अगर हमारे देश में एक तो पाकिस्तान जो जिससे हमारे अक्सर कुछ ना कुछ विवाद हुआ करते हैं, तो पहले देश प्रेम है ना कि बाकी किसी से प्रेम की आवश्यकता बनती है। तो कानूनन पक्ष क्या है मैम, कानूनन पक्ष के एतबार से आप क्या बोलेंगे? देखिए, आपको याद है कि नहीं, बहुत पहले की बात है जब आपने सुना होगा कि सरबजीत की कहानी आपको याद होगी कि सरबजीत वो बंदा गलती से चला गया था सीमा पार उस पार, पाकिस्तान ने उसको कितनी उसका खामियाजा क्या जान देकर, और आप महिला हो के आसानी से मेरे देश में घुस गई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये तो बहुत सोचनीय बात है। और वो किस रूप में आई है भाई, थोड़ा संदेहास्पद तो लगता है, लेकिन कहने का मतलब है कि इस चीज को आप ये मुद्दा बनाइए ना, जैसे वहां से पाकिस्तान सरकार भी हमारी भारत सरकार, दोनों पे बातचीत होनी चाहिए। एक तो वो सजा की माने उनको तो बेल भी नहीं मिलना चाहिए, जिस रास्ते से वो आई है, जिस गलत तरीके से अपनाई है, वो तो कभी माफ के लायक ही नहीं है। कानून का उल्लंघन तो है मैम, बिल्कुल कानून का उल्लंघन के साथ साथ इससे समाज में खराब बिल्कुल उल्टा संदेश जाएगा, इससे हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनका भी मन बढ़ेगा। दूसरा मैम ये भी तो है ना कि बाहरी जो देख रहे होंगे, हमारे मुल्क की सुरक्षा को जो देख रहे होंगे, वो भी तो हमारा मजाक उड़ाएंगे कि किस तरीके से आपके देश में आप कहते हैं कि एक परिंदा पर नहीं मार सकता है, तो फिर यहाँ कैसे 4-4 बच्चों को लेकर के वो कैसे एंट्री कर दें? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। और आज जो अब हम सोशल मीडिया पे सब हम लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वहाँ क्वेश्चन उठा ना, नेपाल से जो कैसे पार हुई, उनके भी जो ड्यूटी पे क्वेश्चन उठ रहा है। हाँ, फिर जब वो इंडिया में आई तो ये बात देखिए, एक और बात है ना कि देखिए शातिर दिमाग की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो औरत जिसका पति ने उसको छोड़ा ही नहीं, बिल्कुल ना तलाक दे, वो कहती जुबानी दे। जुबानी क्या होता है, तुम्हारे एक विधिवत होता है, तुम की कोई भी बात कर लो कि ये करके कि मेरा तो उनसे हो गया है, लेकिन हो गया है तो ये तो अभी क्लियर हुआ नहीं, तो उसने दस्तावेज क्यों नहीं दिखाया? जब मांगा गया कोर्ट में तो तुमने दिखाया नहीं, उल्टा तुमने कहा नहीं हमको। उसने तो ये स्टेटमेंट दे रही है ना, मैं भले मर जाऊंगी, गला काट लूंगी, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ। क्या बात है भाई, तुम्हारी क्या बात है कि तुमको 2 साल में हिप-हॉप खेलने से तुमको इंडिया से प्यार हो गया? तो भी ऐसा सचिन होता कि हाँ कोई ऐसा या इस पोस्ट का हो कि ऐसा कोई हाई फाई सोसाइटी का है जिसको देख के हमारा दिल, वैसा भी तो मुझे नहीं दिखा। सही या बात फिर है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी होती, जैसे 4 बच्चों का या उसका भरण पोषण भी कर लेता, वो चीज भी नहीं दिख रहा है, 7,000 वो भी फ्यूचर भी नहीं दिख रहा है, 7,000 तनख्वाह ही कमा रहा है, तो क्या कहीं से षड्यंत्र की बू तो नहीं आ रही है, क्या लगता है? बिल्कुल, इसलिए चूंकि जैसे आतंकवादी और टेररिस्ट की बात की जाती है, हो सकता है कि अगर उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है तो इसको किसी नए तरीके से यहाँ घुसपैठ करने का मौका दिया गया हो सकता है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और ये तो एक दूसरा पहलू है कि हमारी सरकार क्या कर रही है और कोर्ट का क्या डिसीजन हो रहा है। दूसरा पहलू ये भी है कि ऐसे जो वाकयाएं हो रहे हैं, इस पे तुरंत अगर हम लगाम नहीं लगाते, इसको हम बढ़ावा देते हैं, पॉजिटिव दृष्टि से देखते हैं, तो हमारे आने वाला जो हमारे अगल बगल जो समाज में बच्चे रहते हैं, उनके ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारतीय संस्कृति जो है वो भी तो तार-तार होगी। उसके बाद से वो 4 बच्चों को लेकर आई, आज सचिन कर रहा है कि हाँ बच्चे को देख लेंगे, अभी ये कर लेंगे, जो भी हो। तो ये तो आने वाला कल ही बताएगा। हाँ, महिला तो आप ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं, उस बच्चों से कितना लगाव हो सकता है, कितना लगाव हो सकता है। अभी हो सकता है कि नया नया है, जोश है तो कर ले रहे हैं, बाद में मुझे लगता है कि फिर कल को वो सचिन को छोड़ के किसी और के पास जाएगी, जब देखेगी इससे मेरा नहीं चल रहा है तो रहा है। और दूसरी बात है, ये कहीं ना कहीं ये सोच रही है सीमा कि इससे हम शादी करेंगे तो हमको भारत की नागरिकता का मिल जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं सोचिए, जो कि एकदम ही गलत है, नहीं मिलना चाहिए। तुम आके शादी कर ली और सोचोगे कि हमको भारत की नागरिकता मिल जाए, ये भी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा ना, आने वाले जो है ना उन लोगों को एक बोलते हैं ना शह मिल जाएगा, वैसा तो कोई भी कर लेगा। और हमेशा ये देख रहा है कि ये औरत होने का फायदा उठाना चाहती हैं, तो हमारी सरकार भी इतनी
ये नहीं है, कमजोर नहीं है। पाकिस्तान सरकार भी सोच रही है कि ये उनके लिए भी आश्चर्य का विषय बन गया है ना, उनके लिए भी एक चैलेंज बन गया है कि एक औरत हो के। कानूनन पक्ष क्या होना चाहिए मैम, इसमें क्या होना चाहिए? क्या उनको फ्री इसी तरह से छोड़ करके? नहीं, कानूनन पक्ष तो यही होना चाहिए। एक तो पहले ही हुआ कि बेल हो गया, चलिए, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि इस बात का क्लियर कानून, उसके वकील हो जो भी हो, हमारी तो दोनों देश की सरकार बैठ के कि इनको तो पहले यहाँ से वापस भेजे, यहाँ से भेजे कि तुम पहले अपने देश जाओ, उसके बाद से उनका पति, सारा कुछ मिल के करना होगा। ये तो अकेले इसका डिसीजन हो गया ना, घर छोड़ के चली आई। आज के तो हमने एक इसकी सहेली का स्टेटमेंट सुना कि इसकी आदतन में शामिल है। इसने कहा, मैंने पता नहीं, हम लोग तो नहीं जाने, जो आप बोलिएगा उसकी सहेली बोल रही है, मैं ये इसकी तो आदत ही ऐसी है। ये पबजी खेल के, बताइए पबजी का कितना गलत मैसेज गया। हाँ, या तो फिर सरकार से कहिए, कानून से कि इसको भी बंद कर दीजिए, हाँ, इसको बंद कर दीजिए। पबजी के साथ यदि ऐसा देश के साथ खिलवाड़ हो तो वो गेम ही नहीं होना चाहिए। और उसमें तो उसकी सहेली ने जो स्टेटमेंट दिया कि इसका बहुत लोगों के साथ है, बहुत से बॉयफ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं या तो मुझे लगता है या तो साइको होगी, कुछ होगा कि इस तरह से एक डिसीजन लेना, वो भी 4 बच्चों के साथ। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से पटना जाए तो कैसे गए, वो हाउ डेयर शी की कैसे कैसे जमीन बेच ली, पासपोर्ट बनवा ली, क्या क्या नहीं की, बहुत कुछ मैडम उसने ये डिसीजन लिया कि मुझे दूसरे देश जाना है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है, उससे शादी करनी है। लेकिन जब वो इतना बड़ा कदम उठा ली तो क्या उसने ये नहीं सोचा होगा कि जिस शख्स के साथ में जा रही है उससे वो पहले मिल चुकी है, नेपाल में 2 बार फाइनल आने के बाद रह चुकी है, तो क्या उसके दिमाग में ये बातें नहीं आई होंगी कि इसकी फिनेंशियल कंडीशन क्या है, ये इसका सैलरी 7 से 10 हजार रुपया है, तो वो मेरा और 4 बच्चों का सरवाइव कैसे करेगा? उसने तो सोचा वो तो मुझे लगता है 10,000 रुपया में वो खाना भी 1 महीने का मुश्किल है, और भी जीवन जीने के लिए बहुत कुछ होता है। 4 छोटे बच्चे हैं, सचिन का परिवार, मेडिकल जरूरत होती है, मेडिकल जरूरत होती है, कपड़े की जरूरत होती है, बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है, उसका अपना कुछ खर्च होंगे, कैसे होगा? तो जो लड़की इतनी एक्टिव है, इतनी इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, वो उस बिंदु पे बिल्कुल सोची होगी। तो इससे लगता है कि हो सकता है कि कुछ और भी साजिश। इस एपिसोड की बाकी चर्चाएं फिर देखिए हमारे साथ 19 जुलाई गुरुवार रात 8 बजे। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसपन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।